नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल की नरसी विलेज पार्ट 1 से। और यहाँ पर विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों के आरोप हैं कि जो यहाँ की कंपनी है वो धक्काशाही करते हुए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर रही है, जबकि यहाँ पर एक पार्क बना हुआ था। यहाँ पर पुलिस की जो तमाम टीमें हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, मौके पर पहुँचे हुए हैं और जो इस वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान है वो भी मौके पर है। बहन जी, क्या दिक्कत आ रही है? विवाद किस चीज को लेकर है? विवाद ये है कि कंपनी नगर निगम से पास हो चुका है। जब पास होने के बाद जब ये सारा कुछ यहाँ पे कर दिया गया, ये नगर निगम की तरफ से करवाया गया, ये सरकार जिम्मेवार है, हम जिम्मेवार है। आम लोगों को कितनी परेशानी होगी। हम इतने दिनों से ये उजाड़ बना हुआ था, मेयर यहाँ पे आकर के हमें प्रॉमिस करके गई कि हम यहाँ बनवाएंगे। क्या बनवाएंगे? ये जिम खाना बनवाएंगे, पार्क बनवाएंगे। पार्क बन चुका, उसके बाद फिर ये क्या हो रहा है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये अंदर खाते में क्या हो रहा है सरकार के तरीके हमें अभी कुछ नहीं मालूम। अभी ये पास करा के लाए हैं। ये तो हमने ड्यूटी कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट हूँ। मेरे पास जो ऑर्डर है डी साहब के ऑर्डर है। नहीं डी साहब को दूर है, डी साहब के पास चलेंगे। डी साहब चले जाओ, कमाल होगी। यहाँ ये भी अपनी आप मेरे से बार-बार कह रहे हैं। देखो मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपने जो कहा मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, ऑर्डर कॉपी ला के दो। नेक्स्ट लाओ। हाँ भाई बता दो, सुबह से कह रहे हो उसको, सारी चीजें कह रहे हैं हम, लेकिन ये बात गलत है। आप जो मेरे को कह रहे हो, पुनः कर रहे हो। सर क्या मामला है पूरा? आप पुलिस यहाँ पर इतनी भारी संख्या में ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, इशू क्या है? यहाँ ये 2005 के अंदर एक ये कॉलोनी काटी गई थी। क्या नाम है? ये गर्ग है अपना, दिल्ली का राज दरबार गुटके वाला, वो इसका मालिक है। कंपनी का क्या नाम है? कंपनी का नाम है, पहले था ट्रूजोन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड। वो हर 6 महीने बाद नाम बदल देता है, पार्टनर बदल देता है, क्योंकि वो एक डिफॉल्टर आदमी है। वो बार बार नाम बदल करके दूसरी कंपनी खोलता है और वहाँ से लोगों को लूटता है और आगे चला जाता है। अब ये 55 एकड़ का जो ये प्लान था, उसने प्लाट बेचे, यहाँ पे दिन रात लाइटिंग लगाई, फुहारे चलाए। जो शहर के लोग थे अपने वहाँ पे सेक्टर 7 में 8 में अपने प्लाट बेच के उन्होंने यहाँ पे नरसी विलेज में आकर प्लाट खरीद लिए, यहाँ की लोकेशन को देखते हुए। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही उसके प्लाट बिक गए तो उसने अपना रंग दिखाना शुरू किया। पहले 1 रुपया गज मेंटेनेंस था, फिर 1.5 रुपया किया, फिर उसने 6 रुपये पर गज के हिसाब से मेंटेनेंस चार्जेस लेना शुरू कर दिया। और मेंटेनेंस के नाम पर जीरो। हमारे सड़कों के अंदर पूरे गड्ढे हो गए थे। जैसे ही हमारी सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने रिक्वेस्ट करी भाई इसको नगर निगम में लिया जाए और इसके अंदर विकास कार्य करवाए जाएं। और ये देख सकते हैं आपकी अब जो नींवें खोदी गई थी, जो एमसी बलविंदर सिंह है वो मौके पर पहुंच गए और अब नींवों को वापस भरा जा रहा है। जी हाँ, नींवों को वापस भरा जा रहा है। जो नींवें यहाँ पर खोद दी गई थी, नींवों को वापस भरा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है और जो यहाँ के पार्षद हैं बलविंदर सिंह, अब वो इसे वापस बंद कर रहे हैं। बलविंदर जी, मैटर क्या है ये? यानी आपको हाथ में कस्सी पकड़नी पड़ गई है? मैटर ये है, जमा आतंक हो रहा है, बुरे हालात हैं। इस कॉलोनी वाले ने हमारे को 7 साल से परेशान कर रखा है, जब मैं यहाँ पार्षद नहीं था। जी। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो महिलाएं हैं मौके पर मौजूद है और विवाद काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ता हुआ। पुलिस की जो संख्या है वो भी काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर महिलाएं। बहन जी, बिल्कुल ही मैं मतलब यहाँ हॉस्पिटल बन देंगे। क्या कह रहे हैं? हॉस्पिटल बनेगा? हम राम जादव की कफन बन देंगे। मैं बताता हूँ 7 साल से इन्होंने यहाँ ईंट नहीं लगाई। 7 साल से जब ईंट नहीं लगाई, हम 12 सेक्टर क्यों जानेंगे? हम यहाँ रहेंगे, जो सा बढ़ेगा उन्हें देखेंगे। ऐसे था, आहिस्ता ऑर्डर लेके आता, कब्जा करता है। जब यहाँ टोटल पैसा नगर निगम ने लगाया तो इनका इन पार्कों में हक कैसे रह गया? ये जो पैसा लगा हुआ नगर निगम का लगा हुआ है। इन्होंने कंपनी वालों ने एक से पैसा नहीं लगाया, मात्र अधिकारियों से मिलके लूट मचा रखी है। पहले वो पार्क का नाश करा, अब इस पार्क का नाश करा। वैसे भी तो जो बिल्डिंग प्लान है वो तो पहले डिसाइड हो जाता है, कहाँ क्या पहले डिसाइड हो जाता है। यहाँ तो अत्याचार हो रहा है, बोलने वाला कोई नहीं। मैं बोलता था, मेरे कॉलोनी वाले भी कहते रहे, ये बड़े बड़े लीडर खड़े मेरे भाई वर्गे, ये कहते रहे बलविंदर सिंह तू यहाँ ना, ये खड़ा कहता तू यहाँ ना, हम अपने आप काम करवा लेंगे। मैंने 4 करोड़ के काम मंजूर करवाए, काम करवा के बेइज्जत होकर यहाँ से चला गया। जब मेरे को पता लगा कि अब तो अत्याचारी हो गया, अब तो मेरे मरने की जरूरत है, भेजो जितनी फोर्स भेजनी, 500 बंदा भेजो ना। यहाँ पे सरकार और प्रशासन यानी साथ दे रहे कंपनी का, ये बिल्कुल। मैं ऐसे सीधी सी बात बताता हूँ, सीधा सा, मुझे डर नहीं है, बेबाकी से बोलता हूँ। सारा इतिहास गवाह है
ये जो अब हमारे डिप्टी सीएम साहब हैं, इनके परिवार का इस कंपनी में हिस्सा था, इनके परिवार का इन कंपनी में हिस्सा था। जो भी कहता था ये चौटाला साहब की कंपनी है, कोई भी कहता था किस पे काम चल रहा है, चौटाला वाली पे काम चल रहा। अब जैसे ही, एक मिनट चुप कर जाओ जी, ऐसे ही जैसे ही वो सत्ता में आए, इन कंपनी वालों ने मिलके नगर निगम से काम करवाया। कम से कम 4 करोड़ के काम नगर निगम ने करवाए। यहाँ पे मैं एक और सवाल, सभी लोग खड़े हैं यहाँ पे, जब अब इसको नगर निगम ने टेक ओवर कर लिया है तो कंपनी कैसे कर सकती वही है? बात कंपनी कर सकती है भाई साहब। बड़े बड़े ऊपर डीसी साहब ऐसे बहुत अच्छे काम कर रहे थे। मेरे हिसाब से ये डीसी साहब का आज तक का पहला गलत कार्य है जो मैं कह सकता हूँ, डीसी साहब ये आप द्वारा गलत हो रहा है। और मुझे भी पता कि उनके ऊपर से दबाव पड़ रहा होगा, नहीं तो ऐसा होता है कि सीएम सिटी में इतनी बढ़िया चीज को बर्बाद कर दो यार। कोई जुल्म है, कोई जमीन है यहाँ पे, भाई साहब क्या हालात है। ये बिना नक्शे के आए हुए हैं। मैंने इनसे कहा कि भी आपके पास कोई साइट प्लान होगा, क्योंकि यहाँ पे एक नक्शा है इनके पास सर, एक इनके पास। जी नक्शे का हमें मतलब नहीं है, मुझे ये पता है अगर ये जमीन इनकी थी तो नगर निगम ने यहाँ पैसा क्यों लगा दिया, अंधेर कर दी है। जब इनकी जमीन थी नगर निगम ने, यहाँ नगर निगम का आज तक का कम से कम 3 से 4 करोड़ खर्च हो चुका है। ये जमीन इनकी थी, नगर निगम ने क्यों लगाया। और अगर इनको जमीन देनी है तो नगर निगम ने जो 4 करोड़ खर्च किया उसका हर्जाना कौन देगा। पहले 4 करोड़ वापस करे, दूसरी बात उसके बाद भी जमीन में नहीं मिलने वाली। करोड़ रुपए यहाँ इन्होंने लेना है नगर निगम एक ने। बात और बताऊं, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, ये झगड़ा करना नहीं चाहते और ये यहाँ खड़ा कर देते हैं। ये सारे पुलिस वाले भाई पंचायती, किसी की आत्मा मानती है यहाँ। मेरा दिल करता है कि मैं वहाँ मौत के बीच में गया हुआ था, छोड़ के वापिस आऊँ। यहाँ तो एक आधे बंदे की कुर्बानी की जरूरत है और कुर्बानी के लिए तैयार खड़ा हूँ। यहाँ ईंट लगेगी, मेरे मरने के बाद ईंट लगेगी। मेरा वार्ड है, मेरे को लोगों ने बना रखा है, आगे समझ में, मेरा वार्ड है, मेरे को लोगों ने बना रखा है। और दूसरे नेताओं को आपके माध्यम से मेरा संदेश है, ये जो नेता बैठे हैं ना, इनकी अधिकारी बड़े बड़े से जान पहचान इसलिए है कि इन्होंने वोट दे के हमें बनाया, हम काबिल बने, तब अधिकारी हमारे को कुर्सी देते हैं। अगर इन्हीं को हम कुचलने लग गए, आज सारे लीडर चुप हो गए। आज वहाँ उनका प्रधान खड़ा है, उनका एमसी खड़ा है, सारा शहर चुप हो गया। इतना बड़ा अत्याचार ये मैंने नहीं देखा, इतना बड़ा अत्याचार। कंपनी की तरफ से कोई मौजूद है यहाँ पे? ये खड़े हैं दुआ साहब फसाद कीचड़ कहाँ पे? जिस दिन से यहाँ से आए यहाँ विवाद खत्म नहीं होने दिए। आओ जी एक बार आओ जी बात करते हैं ना, एक बार दुआ साहब से भी बात कर ले। कौन से हैं दुआ साहब? हाँ जी दुआ साहब यही है जी। अच्छा दुआ साहब, ये क्या मामला है, यानी इतनी तादाद में लोग खड़े हैं, क्या आपके बिल्डिंग प्लान में यहाँ पे है क्या एक्चुअली बनाने के लिए? यहाँ पे सर हमारा नर्सिंग होम जो है डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अप्रूव्ड है। अब जब नर्सी विलेज यहाँ, एक मिनट, जब नर्सिंग होम बनना था यहाँ पे, फिर ये पार्क इतना बन गया, तब आपने स्टे क्यों नहीं लिया इस पे? नर्सिंग होम यहाँ पे जो है बनना था और नर्सिंग होम के लिए हमने जगह खाली कर रही थी और लोगों ने जो है यहाँ के ऊपर जो है नर्सिंग होम हमारे को बनाने नहीं दिया। नहीं तो आप कोर्ट से स्टे लेके आते ना उसके ऊपर। स्टे क्या, अब हमने डीसी को एप्लीकेशन लिखी, डीसी साहब ने अपने सभी माध्यम से डीटीपी से सभी से रिपोर्ट ली और रिपोर्ट लेने के बाद ऑर्डर करें कि यहाँ पे आप बना सकते हो। आपके पास अभी मौके पे कोई ऐसा लिखित कोई नक्शा हो? जब आपने इन लोगों को प्लाट बेचे तब तो बड़ी बड़ी कहानियां दिखा देते हो जी, यहाँ फूल होंगे, यहाँ गुलदस्ते होंगे, यहाँ ये होगा, यहाँ वो होगा। हमने कॉलोनी काटी थी यहाँ पे, तब से ही ये जो है नर्सिंग होम अप्रूव्ड है, 2007 से ही अप्रूव्ड है और सभी को मालूम है। आपने 2007 से क्यों नहीं बनाया प्लाट? तो आपने 10 साल पहले 13 साल पहले के बेच रखे। बात करो मेरे से, बात करो डायरेक्ट, बोलो क्या क्वेश्चन है आपका? ये कह रहे 2007 से ये कॉलोनी है तो आपने यहाँ पैसे क्यों नहीं लगाए? 7 साल से ये कॉलोनी क्यों खंडर हुई? जब आपकी कॉलोनी थी, कंपनी छोड़ के भाग गई, आप भाग गए थे। ये तो बदनामी है, सबको दुनिया को पता है आप छोड़ के भाग गए थे यहाँ भाई साहब ऐसे है। उसके बाद सुनो जी, उसके बाद क्या है, जब ये भाग गए, पैर पकड़े यहाँ की एसोसिएशनों ने, यहाँ के एमसी ने, ये नगर निगम ने पैसा क्यों लगाया? जब जमीन तेरी है तब आप क्यों नहीं बोले? 4 करोड़ जब नगर निगम ने खर्च किया तब आप क्यों नहीं बोले? आज आप सर आपने सर स्टे क्यों नहीं लिया? जब ये पार्क बन रहा था तो वो स्टे क्यों नहीं लिया? पूछो। सर ये पार्क तो शुरू से ही बना हुआ है। अच्छा, स्टे वाली तो बात ही नहीं। जब हम सर मुझे हिंदुस्तान की वो जगह दिखा दो जहाँ नर्सिंग होम की जगह पे पार्क बन गया हो आपकी इस कंपनी के अलावा। ऐसा है, अब लोग जो है प्रशासन के पास गए, एमसी के पास गए, एमसी जाओ ऐसा, हाँ एमसी गए वहाँ पे,
और जो ये म्यूनिसिपल सरकार के आदमी ये यहाँ खड़े परसों इतनी तारीफ कर रहे थे जी, बहुत सुंदर बना दिया सर, यही बात हुई थी ना। अगर इनकी नॉलेज में होता तो वहीं पे खाट नहीं खड़ी कर देते। जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में गए तो उन्होंने उठा के जो है इनको फंड दे दिया बनाने के लिए। अच्छा, तो अब जो है ये उनको बताए ना। एक मिनट सर, आप नगर निगम में हैं, नगर निगम बिना प्लानिंग के इसका मतलब पैसे खर्च कर रही है। ये तो इनका तो दावा ये है कि भी नगर निगम ने पैसे क्यों खर्च किए यहाँ पे। नगर निगम ने इसके नगर निगम सरकार जो है, मुख्यमंत्री जी हमारे ये नहीं चाहते कि हमारी पब्लिक वहाँ बिना पानी के, बिना सीवरेज के, बिना सड़कों के रहे। उन्होंने ये सोच के यहाँ काम करवाई, ये तो छोड़ के जा चुके थे। इनकी तो जो सिक्योरिटी है वो भी जब्त करने के ऑर्डर कर दिए थे। ये वकीलों के द्वारा, कोर्ट के द्वारा लड़ लेते हैं, लेकिन कॉलोनी ज्वाइंट होने के कारण ये पूरी तरह लड़ नहीं पाए। जब नगर निगम ने पैसा किया तो आप डीसी साहब से क्वेश्चन करो, आप नगर निगम कमिश्नर से क्वेश्चन करो, आप यहाँ के प्रशासन से क्वेश्चन कर सकते हैं, सरकार से क्वेश्चन कर सकते हैं। 4 करोड़ रुपया जब हमारे लग गए तो इनका क्या मतलब? इन्होंने उस टाइम क्यों नहीं रोका? क्या एक दिन में पार्क बन गया? क्या एक दिन में सड़कें बन गई? उस टाइम इन्होंने क्यों नहीं रोका? आज क्यों कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ अब इनका हाथ पड़ गया। और ये जो मैंने वहाँ बताया, ये वहाँ पे डिप्टी सीएम साहब इनके पार्टनर थे, इनका परिवार, मुझे नहीं पता अब बंटवारे में ये कॉलोनी उनके हिस्से में आई है या दूसरों के हिस्से में आई है, सारे शहर को पता है। वो पार्टनर थे यहाँ पे, और आज जैसे सत्ता में बैठे इनको मिल गई हवा, और ये हमारे को परेशान कर रहे हैं। ऐसे है प्रशासन मर गया होगा, बलविंदर सिंह नहीं मरा है। यहाँ मेरे मरने के बाद ईंट लगी, मेरे जिंदा ईंट नहीं लगी, मेरी जुबान है। सर मुझे एक बात और बताइए, 2007 में जब आपने सारे प्लाट बेच दिए थे, 2010 तक तो काम हो गया था, 10 साल किस चीज़ का इंतजार करते रहे? ये कहाँ लिखा था भी हम 2020 में ये बनाएंगे सारा कुछ यहाँ पे? सर ऐसा है, कंपनी की जगह पड़ी हुई है। अब मैं अगर एक चीज़ का ऑनर हूँ तो मेरी मर्जी है, मैं 20 साल बाद बनाऊँ, 10 साल बाद बनाऊँ, कागज सब कुछ है। कहाँ पे लाओ दिखाओ। जब आप एक मिनट, जब ये लोग ये कह रहे हैं कि जब हमने प्लाट खरीदे थे तब पार्क दिखाया गया था सामने, वो नक्शा कहाँ पे है? कंपनी ने जो ईडीसी आईटीसी के जो हमारे से पैसे लिए ना वो भी जमा नहीं कराया। एक मेजर बात बताता हूँ मैं आपको। ये आदमी प्रशासन को भी गुमराह कर रहा है। इन्होंने पहले यहाँ खुदाई करी थी और हमने कोर्ट से, हाई कोर्ट से स्टे ले लिया था, और स्टे में वहाँ ये स्टेटमेंट दे के आए थे भी वहाँ सुनो आराम से सुनो। और ये स्टेटमेंट दे के आए थे वहाँ हम कुछ नहीं बनाएंगे। वो कायदा इन्होंने दोबारा से मिट्टी भर दी थी, इसके अंदर मिट्टी भर दी थी। वापस भरी थी? पूछो इनसे आप। भरी थी सर? वैसा तो है। भरी थी या नहीं भरी थी ये बता दो। मेरी बात तो सुनो सर, ये तो बता दो भरी थी कि नहीं भरी? क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो मेरे से? जो ये बोल रहे हैं आप बोलो ना। आपने हाई कोर्ट में क्या जवाब दिया था जब इन्होंने स्टे के लिए डाला था? किसमें? ऐसा है कि हमने ये जो है किसी को बनाने के लिए दी थी। अच्छा, राइट जी। जिसको हमने बेची थी ये जगह, जिसको जगह हमने बेची थी तो उनको इन्होंने बनाने नहीं दिया। तो वो हमारे को कहने लगा जी मैं लफड़े में नहीं पड़ता, अच्छा जी, ये मेरे को बनाने नहीं दे रहे, आप अपनी जगह जो है वापस रख लो। अच्छा जी। राइट जी। आपको कोर्ट जाना चाहिए था, यानी पब्लिक कैसे हावी हो सकती है अगर आपके पास कोई आदेश दे दो? एक मिनट बात तो सुन लीजिए, बताओ किस मोड में बेची थी? हॉस्पिटल करके बेची थी, प्लॉट करके बेची थी, हॉस्पिटल करके तो फिर क्यों नहीं इधर हॉस्पिटल करके बेची थी। आकर्षण साहब, इन्होंने काम क्यों नहीं रोका जब 4 करोड़ नगर निगम लगा रहा था? क्या एक दिन में लग गया? ये क्वेश्चन। पूरी बात सुनो, एक बार पूरी बात सुने। जब कोर्ट के अंदर मैटर सब जुडिस था तो इन्होंने स्टेटमेंट दी अपने आप, भाई हम वहाँ कुछ नहीं बनाएंगे, और बाकायदा मिट्टी भर दी। और आज ये प्रशासन को गुमराह करके आए हैं। जो कोर्ट में केस चले था उसका कोई डॉक्यूमेंट इन्होंने प्रशासन को नहीं दिखाया है, और खाली एप्लीकेशन देकर उसकी एक टेम्परेरी एक ऑर्डर लेके आए हैं, जबकि इनको वो सारे डॉक्यूमेंट लेके आने चाहिए थे। कोर्ट से हमारा क्या डिसीजन स्पेसिफिक इस जगह के बारे में क्या हुआ है। तो ये प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं, और ये वो कायदा अगर इनके पास कोई ऐसी बात थी तो हमारे को भी इसको नोटिस देना चाहिए था इन्होंने। पूरी सर, ये पूरी की पूरी जो लोकेशन है पूरी नर्सिंग होम की है। नहीं। एक मिनट सर, ऐसा ही आप ये बात पूछ रहे हो कि पार्क के ऊपर पैसा क्यों लगाया? नहीं ये नहीं, ले मैं सुनो, पूछ रहा हूँ जी, पार्क में से नर्सिंग होम की जगह हमारी कितनी है? साइड जो है लगभग 1000 मीटर के करीब है। अच्छा, ठीक है जी, उसकी डिमेंशन मैंने इनको दिखा दिया कौन कौन सी एक मिनट सर, इज इट पॉसिबल अस्पताल के अंदर बीमारियां भी आएंगी, बायोमेडिकल वेस्ट भी आएगा, पीछे पार्क को आगे अस्पताल, ऐसा देखा कहीं? सर अस्पताल तो है ही, अलग जगह है अस्पताल की। इन्होंने पार्क जो है अब इन्होंने सुन लो मेरी, ऐसे है सड़कें नगर निगम ने बना दी, सरकार ने बना दी, तो फिर आज तक आपने सीवरेज क्यों नहीं डाला? आप इसके मालिक को, आप इनसे पैसे सीवरेज क्यों नहीं डाला? लोग क्या करते हैं, ये जब पानी भर जाता है ना, लोग टैंकों में वो पानी उठा के वो ले जाते हैं। हर बंदे का 4-4, 5-5 हजार हर परिवार का खर्चा आ रहा है। अब तो बुरे हालात हो गए। पीने के लिए पानी यहाँ है, आप हॉस्पिटल बना रहे हो, आपकी ये जगह है, आपने ये कॉलोनी का पानी का कनेक्शन है इसके अंदर? पानी है तो बताओ कहाँ है? सीवरेज भी है? सीवरेज है तो कहाँ है? दिखाओ ना कहाँ पे है। कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है,
जबकि मैं बताता हूँ, वो केस जो दायर किया था वो मेरे थ्रू दायर हुआ था। जो दुआ साहब बात सुनो, दुआ साहब एक मिनट, जो दुआ साहब इधर देखो, इधर 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 जो मैं कहूँगा अगर ये मना कर दें, उस वक्त मैं प्रेसिडेंट था, मैंने वो केस दायर किया। दायर करने के बाद हाई कोर्ट में पार्टी बनाया डॉक्टर पैत्रा जिनको बेची थी, साथ में पार्टी बनाया कंपनी को, साथ में स्टेट कमीशन इसको एसटीपी जो डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर, इनको ये सारे पेश हुए। यहाँ पर खुदाई करके 10-10 फुट इन्होंने अंडरग्राउंड खोद दिया था, मिट्टी उठा दी थी, हॉस्पिटल चालू था। हाई कोर्ट को नोटिस गया, ये अपील हुए वहाँ पर, तहसीलदार साहब सारे अपील हुए, पार्टी ये भी अपील हुई, डीटीसी भी, और सारे सभी ने, इनका स्टेटमेंट वहाँ आ गई कि वी ड्रॉप, हमने यहाँ पर हॉस्पिटल बनाना ड्रॉप कर दिया है। आई वॉज वेरी मच प्रेजेंट इन द कोर्ट, वहाँ स्टेटमेंट रिकॉर्ड है, कोर्ट कहते हैं भाई आपने ड्रॉप कर दिया, अरे हम इसको दोबारा फिल करके पार्क बना देंगे। यहाँ ये इन्होंने वहाँ वर्बली कह दिया, हाई कोर्ट ने कहा कि ये इन्होंने ड्रॉप कर, इनकी स्टेटमेंट आ गई ड्रॉप की, भाई हमने ड्रॉप कर दिया, आइडिया खत्म हो गया केस। उन्होंने कहा कि इन्फेक्चुअस, राइट, स्टे का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जब इन्फेक्चुअस हो गया उसके बाद इन्होंने डॉक्टर पैत्रा को प्लॉट दिए पर, पहले की बात है ये 2013-12 में दुआ साहब, और ये प्रेजेंट थे ये उस सर। फिर 8 साल बाद फिर जिन जाग गया। अगर सरकार में हिस्सेदारी मिल गई ना, तो मोटेदार आने मारे। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल ये बात सत्य कह रहे हैं, ये जो सच्चाई बात है मैं सच्चाई कहूंगा। सिर्फ सरकार में हिस्सेदारी मिल गई और कोई कारण नहीं है, सारे बच्चे को पता है। भाई साहब इतना जुल्म होता है। आज एक बात हुआ करसन जी, आप इतने बढ़िया पत्रकार हो, आप छोटी सी बात आओ यार, 4 करोड़ कोई बिना उसमें लगा देगा, और वही आज ऑर्डर कर रहे हैं कि आप जाके वहाँ पार्क बना लो। इन्होंने एक बात हो रहा है, एक बात हो दुआ साहब, आप सच्चे हैं तो आप टुकड़ों पे कब्जा क्यों कर रहे हो? आज छोटा सा कर लिया, इनको पता छोटी सी पब्लिक आएगी। आज तक पब्लिक भी हमारे जैसी इतनी स्वार्थी हो चुकी है, वो कहती है उसके घर में बीमारी चल रही है, मैं अपने हाथ में क्यों लूं? वो छोटा सा पार्क वहां कब्जा किया, ये वाले वहां पे नहीं गए, ये वाले वहां जाते तो उसी टाइम वहां कब्जा ना होता। आज इन पे कब्जा हो रहा है, वो वाले यहाँ नहीं आए। ये कारण तो आज ये नक्शा लेके आए हैं, जिन नक्शों पे बेचे जाते हैं प्लाट, वो तो रंग बिरंगे से दिखाते हैं लोगों को। बिल्कुल ऐसे आज कुछ भी नहीं है, टोटल झूठ का पलिंदा है। आज ये अपनी जो इनकी हिस्सेदारी है सरकार में, उसकी धौंस दिखा रहे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप बाहर से पता करो, आपने इतने मामले उजागर कर दिए, ये भी करो। इन्होंने तो इस कंपनी वाला जो बंदा है ना, ये बंदा मुझे पता नहीं कैसे जी रहा है, इतने लोगों की बददुआएं ले रहा है ये 10 साल से, मैं बता नहीं सकता इतने लोगों की बददुआएं। छोड़ के चले गए थे, नगर निगम ने इसको टेक ओवर कर लिया। ये कंट्री टाउन प्लानिंग में पैसे देके नक्शा रिवाइज के नाम पे, पहले नक्शा कुछ और होता है, प्लाट बेच देते हैं, प्लाट बेचने के बाद वहाँ पे नक्शा रिवाइज कराते हैं पैसे दे करके। इनका ये खेल है। और 28 नवंबर 2015 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इरिगेशन रेस्ट हाउस पे पब्लिक मीटिंग की थी, उसके अंदर इसकी कॉलोनी की घोषणा की थी। नगर निगम ने टेक ओवर किया, इनका लाइसेंस रद्द होना था। यानी कि साफ सफाई तो नगर निगम ने करी, अस्पताल बनाने आ गई है, इनका लाइसेंस रद्द होना था। ये कंट्री टाउन प्लानिंग में मिलकर वहां से मैनेज करके सिस्टम को 12 करोड़ की इनको वहां देनदारी है, 5 करोड़ यहाँ नगर निगम ने लगा दिया। आज 20 करोड़ की देनदारी है सरकार की इनको, और ये बिल्कुल नहीं दे रहे, टाल मटोल कर रहे। अभी इनकी रजिस्ट्रियां बंद की हुई हैं। अभी ये डी साहब के पास गए थे, हमारी रजिस्ट्रियां खोल दो। उन्होंने कहा भैया तो पहले 5 करोड़ जमा करा दो या वहाँ पे 5 करोड़ के काम कर दो। वो भी काम हुआ वहाँ पे। हाँ, उसके अलावा स्टे कह रहे हैं कि जब डीसी ऑफिस से स्टे ले आए। ये हमारी समझ में नहीं आती है, कितनी विडम्बना है। उधर तो डी साहब हमारे को कहते हैं अभी मैंने उनको काम के लिए बोल दिया है, वो आपके काम कराएंगे, जो बाकी सड़कें हैं वो पूरी कराएंगे। ये हमारी सड़कें पूरी करा रहे हैं, जो बड़ी है उनको भी उखेड़ने आ रहे हैं। ये नाम है सर आपका? मेरा नाम इलम सिंह है, मैं चेयरमैन हूँ हरियाणा सरकार में। तो आप देखिए कि किस तरह से जिस कंपनी की पूरी देखरेख नगर निगम करनाल के पास कुछ साल पहले जा चुकी है, आज उस कंपनी का जिन उठकर आता है और कहता है कि यहाँ पर तो हम अस्पताल बनाने जा रहे हैं। मैं एक बार चाहूँगा कि एक बार पूरे का पूरा जो ग्राउंड है ये उसे दिखा दें। पूरे का पूरा जो चौरस है ये स्क्वायर है, यहाँ पर यानी कि आप देख सकते हैं पार्क बना हुआ है। नगर निगम ने यहाँ पर बेंचेस लगाए हुए हैं, बाकायदा यहाँ पर जिम भी लगा हुआ है, और पूरे का पूरा पाथ यहाँ पर टाइलों का लगाया गया। बावजूद इसके यहाँ पर कंपनी आ जाकर दावा करती है कि 1000 मीटर में हम तो अस्पताल बनाने जा रहे हैं। बहन जी, कभी आपको पता था यहाँ अस्पताल बनना है? बिल्कुल ही नहीं पता था, पता ही नहीं था।
पता होता क्या तो बताया प्लाट था क्यों यहाँ पे लेते? क्या रहेगा? ये पार्क ही रहेगी। पार्क ही है सर। पार्क ही है। तो आज मनमर्जी कर रही कंपनी। तानाशाही है पूरी। मन मर्जी थोड़ी तानाशाही है ये तो। तानाशाही है। हम लोगों ने यहाँ पे घर बनाए हैं, एक उधर स्कूल बना है, एक इधर स्कूल की और जगह है। अभी इसका काम 1-2 दिन में भी इसका उद्घाटन होगा। सारे खुश हो रहे थे, अभी यहाँ सैर करनी शुरू करेंगे। आप तो आए भी हुए थे हाँ, कल मैं शाम को सारा चेक करके गया था। भी मैंने आज सुबह जेई को बोला भी ये घास लगाने का काम उसका बाकी रह रहा, थोड़ा उसका छतरी का काम रह रहा, भी ये कंप्लीट करा दो। राजीव मेहता जी थे, उन्होंने मतलब इसका बड़ी उनकी विशेष कृपा रही, मेयर की, मुख्यमंत्री जी की, जो हमारी इतनी सुंदर पार्क बनी थी। हम अपनी वही कहने की बात है, अभी इसमें जान दे देंगे, हमारी अर्थी उठेगी यहाँ से, लेकिन यहाँ पे इसको हम कीड़ने नहीं देंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता, बनन दे देंगे यहाँ जो खड्डे खोद रहे हैं इन्हें दाब देंगे इसमें। जोन से बनाने लग रहे हैं इन्हें दाब देंगे इसमें। तो पूरा नहीं हुआ, चेयर रखे हुए फुटपाथ बने हुए दियो या पुल बनाने भी आ गए। हाईलाइट करका। हाईलाइट तो बहन जी जो बोलोगे वही सुन देगा लोग। नहीं मुख्यमंत्री जी सुन रहे हो तो क्या कहना चाहोगे? अगर सीएम साहब सुन रहे हो, उनके शहर में इस तरह अंधेर नगरी हो रही है, ज्यादा सुंदर बनना चाहिए था। उसमें शर्म नहीं आनी चाहिए भाई, ये क्या होने लग रहा है? इतनी शानदार पार्क है, अरे इंसानियत के नाम पर भी मतलब इंसानियत भी नहीं है किसी में भी। सर एक बात और पूछो इनसे, इसके लिए तो 10 तरह की एनओसी चाहिए होती है जब बनाना हो अस्पताल। एक बात और बताऊं, ये छोड़ो, ये इन्होंने सौदेबाजी कर रखी। मैं एमसी, मुझे पता है। ये यहाँ छोड़ो, उस पार्क का क्या नाश करा। मैं बाहर गया हुआ था, सामने दिख रहा है वो कोरोना ऐसे है। हम कोरोना से लड़ रहे थे, पब्लिक को कहते थे कोरोना से लड़ो, पब्लिक कोरोना से लड़े, एमसी कोरोना से लड़े। और ये उसी कार्यकाल के टाइम कि अब लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, उसका फायदा उठा के इन्होंने दूसरे पार्क को जाके देखो, आपको रोना आ जाएगा। इतने क्या दिखा है नक्शे में? क्या दिखा है नक्शे में? है कुछ, अगर कुछ होता तो हमारे को रोक ना देते। नगर निगम जब काम कर रहा था, हमारे को ज्यादा कागजों का नहीं पता। जब नगर निगम यहाँ काम कर रहा है, ये कहाँ गए थे? आप पार्क दूसरा भी देख के जाना। जब नगर निगम ने यहाँ पर इतना बड़ा पार्क तैयार कर दिया तो आखिर सर क्या इशू चल रहा है यहाँ पे? यानी कोई कागज पत्र नहीं है इनके पास, कुछ नहीं है। बेसिकली मालिक की तरफ से इन्होंने लेटर एक इशू किया था, डीटीपी साहब को एक लेटर इशू किया था। डीटीपी साहब ने फिर डी साहब को लेटर इशू किया गया था। ये कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन लेनी इनके, क्योंकि प्रोजेक्ट पास आउट नहीं है, खाली बाउंड्री वॉल की परमिशन मिली है इनको। परमिशन की कॉपी में मेरे को ड्यूटी में स्टेट लगाया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे ये भी बात करते कि यही लोकेशन है जहाँ पे बनना है। तो मैंने इनसे कागजात सारे मंगवाए हैं, नक्शा वगैरह। नक्शा दिखाओ भाई, दिखाओ ना नक्शा। हाँ तो भी कह रहा हूँ, नक्शा दिखाते हैं अभी आपको। सर नक्शे के अलावा लोगों का तो ये दावा है कि जब हम प्लॉट लेने आए थे तब तो रंग बिरंगे नक्शे थे, कहा जी ये चारों तरफ पार्क होगा, यहाँ पे प्लॉट महंगा है, पीडीसी ईडीसी जो कुछ लगता है, ऐसा ही होता है ना जी? देखिए आप कह रहे हैं जी अस्पताल है, और अगर अस्पताल इनका था, जब इनको यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाला था, तो उस टाइम पे क्यों नहीं कंपनी ने इस बात का दावा किया कि हमारी जमीन तो अभी पड़ी हुई है यहाँ पे? ऐसे आकर्षण जी, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ इस काम पे। यहाँ पे ड्यूटी में स्टेट लगाया गया मेरे कनाल में। ये वो लोकेशन है जो जिसका बनना है, 1000 गज में है, और ये साइंड है। इन्होंने ही मेरे को बताया, अभी नक्शा मंगवाया। ये यहाँ पे खड़े हो आप, इस पार्क के अंदर, यहाँ खड़े हैं हम, यहाँ पे खड़े हैं अंदर पार्क के अंदर, यहाँ खड़े हैं हम। ये पार्क है कोने पे, हाउस नंबर है 61 है क्या? इधर 110 है क्या? वो चेक कर लीजिए आप सभी जो कह रहे हैं कि पास नहीं, नक्शा पास आउट है। तो ये इधर बना रहे हैं? नहीं, ये कौन है? इधर ही है। एक मिनट, ये ऐसे खड़े हैं। ये है जी, ऐसे कौन से सारे वकील तो है नहीं। मैं ये कहता हूँ कि जब ये नगर निगम बना रहा था, हमारे से कोई तो गलत होगा, पब्लिक का क्या कसूर है? जब ये बेच रहे थे, नगर निगम बना रहा था, तो ये हॉस्पिटल बनाना था 7 साल पहले बनाते। आज पार्क बन चुका है, आज हॉस्पिटल का क्या मतलब है? और हॉस्पिटल ये बाउंड्री सिर्फ कर रहे हैं। आप एफिडेविट दो, हॉस्पिटल कितने दिन में तैयार दोगे? तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये आज उसके लिए तो एक मिनट मैं इनसे पूछ लो सर जी, पार्क में बना दिया क्या? दूसरे पार्क में बना दिया क्या? जो दूसरे पार्क में दुआ साहब, हाँ, दूसरे पार्क में क्यों कब्जा किया वो पूछो। दुआ साहब यहाँ पे तो अस्पताल बन रहा है, वहाँ दूसरे पार्क में क्या बना हुआ है? क्या जी? वहाँ पे हमारी दूसरे पार्क के अंदर जो है स्कूल की और नर्सिंग होम की साइट है इकट्ठी। हाँ जी, साथ। एक कैसी बातें कर रहे हो, मजाक कर रहे हो क्या? कॉलोनी में, एक छोटी सी कॉलोनी में 2 नर्सिंग होम, और वो भी मात्र 200 मीटर की दूरी पे। नर्सिंग होम और स्कूल इकट्ठा हो सकता है? हाँ बिल्कुल। ये तो आप डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग चंडीगढ़ से पूछो ना आप, कि आपने नहीं पूछा था उस टाइम? हम यहाँ खड़े होंगे। आपने नहीं पूछा था उस टाइम पे? उन्होंने कहा कि ऐसे ही बनेगा, तो हम क्या कह सकते हैं? हम तो जैसे
जैसे डायरेक्टर साहब ने तो फिर बोला वैसे आपने ही करेंगे। 7 साल क्यों पार्क क्यों बनने दिया आपने उस टाइम क्यों नहीं बनाया? आपने वहाँ पे पैसा क्यों नहीं खर्च किया? आज सड़कें बन गई, आपकी सरकार में हिस्सेदारी होगी, अब आपको क्यों याद आया? अच्छा, अस्पताल कब तक बन के तैयार हो जाएगा वैसे? कौन सा? ये वाला? ये अभी हम इसकी डीपीसी बाउंड्री कर रहे हैं, उसके बाद इसका बिल्डिंग प्लान पास करवाएंगे, उसके अच्छा, बाद बिल्डिंग प्लान बाद में पास होगा, डीपीसी पहले हो रही है। ऐसे मेरे को किसी और का भी बनवा के दिखा दो जरा। सारे होते हैं। डीपीसी बन सकती है सर ऐसे बिना नक्शे के? हो जाती है जी? हो ही नहीं सकता। ऐसे है जी, जब सरकार में हिस्सेदारी हो तो कुछ भी करवा लो, पब्लिक का क्या कसूर है? ये तो सारी बदमाशी है, बदमाशी हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे जो है लोग मकान बनाते हैं, डीपीसी जो है पहले ही कर लेते हैं, नक्शा पास होता रहता है। आप इसकी टॉप पे दोगे? किसका? इस एरिया में इसकी पार्किंग आप टॉप पे दोगे क्या? किसकी पार्किंग? इसकी हॉस्पिटल की हॉस्पिटल की एम्बुलेंस लिफ्ट से जाएगी। सर एक मिनट मेरी इतना बात, सा एरिया आपके पास एक मिनट मेरी बात, एम्बुलेंस लिफ्ट से लेके जाओगे? ऐसा है से आएंगे जो बिल्डिंग जैसे बिल्डिंग कहाँ से दोगे? जैसे बिल्डिंग प्लान डायरेक्टर आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, डायरेक्टर जो साहब पास प्लानिंग करेंगे। नहीं है आपके पास। सब चलो प्लानिंग एक बात है। और है, एक बात और है, छोटो बात मैं बताता हूँ। वहाँ आपने सारा पार्क कर दिया एक एक टुकड़े करके। जो वो ललित बोर के एरिया में आप 172 फुट के 6 प्लाट काटते हैं और आप मेरे को भी हमने एक भी नहीं काटा। वहाँ पे आप गए नहीं गया तो क्यों गए? वहाँ क्या बनाना है? कौन सा? वहाँ क्या बनाना? चलो कंपनी की जगह पर जो मर्जी बनाई जी। ये वही बात आ गई ना, मर्जी बात कैसे नहीं बना है। सकते हैं सर? मकान है तो मकान बनेगा, मकान की जगह हवाई एयरपोर्ट थोड़ी खड़ा कर दोगे वहाँ पे। ऐसे है जब आपकी कंपनी की जगह तो नगर निगम ने पैसा क्यों? बात सुनिए, आप ऐसे नहीं जा सकते। जब मैं आपके आपकी साथ बात सुनो जी, साथ तो रहना पड़ेगा, ऐसे कैसे साथ नहीं हो? ऐसे है जब आपने कंपनी ने वहाँ कंपनी की जगह थी तो नगर निगम के 5 करोड़ क्यों खर्च करवाए आपने? आपकी जगह थी, आप चुप करके रहे। बेवकूफ है क्या? एक मिनट सर, अभी आपने बोला कि कंपनी की जगह एक मिनट सर, अभी आपने कहा कंपनी की जगह जो मर्जी बना दें। अभी तो आप कह रहे हो कि हम तो नक्शे के अकॉर्डिंग सारा कुछ बनाते हैं, एयरपोर्ट बनवा दो वहाँ पे। फिर वहाँ नक्शा पास होगा, जो नक्शा डायरेक्टर। तो आपने ये बात कैसे कह दी कि कंपनी की मर्जी जो मर्जी बनाए? बना दो वहाँ पे रेलवे स्टेशन एक और एयरपोर्ट बनवा दो। घुमाओ ना, आप बात को घुमाओ नहीं। मैं बात को घुमा रहा हूँ, इतनी पब्लिक यहाँ खड़ी है, बात को मैं घुमा रहा हूँ। कहाँ की बात कर रहे हो आप? पहले तो आप देखो। 172 गज वाले वो 6 प्लाट कह रहे हैं, आपने कहा जी कंपनी जो मर्जी बनाए। बारे में पता है आपको? पता है सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि हमारे पास बनाने की प्लानिंग नहीं है, लेकिन तोड़ने के लिए जरूर है। बनाने के लिए कोई प्लानिंग नहीं है, तोड़ने के लिए। एक बात और बताऊं जी, यहाँ पहले भी आपसे पहले भी दुआ साहब बहुत लोग आ गए हैं। यहाँ इतनी आसानी से, सीधी सी बात है, मेरे पास कागज हैं, मेरे पास नहीं है। मेरे नगर निगम ने खर्च कर दिया 4 करोड़ रुपया, तो अब ये जगह पब्लिक की है। एक बात और भी तो है ना जी, यहाँ कौन सा लोगों ने अपने मकान बना रखे? यही तो कह रहे हैं कि पार्क है, हमारा पार्क रहना चाहिए। जो इन्होंने बोल के रखा हुआ था ना, स्टार्टिंग में जो बोल रहा था उसी को तो मेंटेन कर रहे हैं। कोई यहाँ के लोग आपस में तो नहीं बांट रहे जमीन को, ये तो बोल रहे हैं उसको एज इट इज। सर बाकी एसटीपी वगैरह की सारी परमिशन वगैरह ले ली आपने? किसकी जी? नहीं, यहाँ पे सीवरेज प्लांट ट्रीटमेंट प्लांट ला दिया गया। आपने यहाँ लोग बसा दिए, जो उनका क्वेश्चन आंसर दो। आपने एसटीपी लगाया, आपने यहाँ ट्यूबवेल लगाया, लोगों को कहाँ लैटरिंग जाएंगे, कहाँ बैठेंगे? आपने पैसे ले लिए, किसी के पास पैसे अधूरे हो तो बताओ, मैं दिलवाता हूँ। जब आपने पैसे पूरे ले दिए, आपने ट्रीटमेंट प्लांट क्यों नहीं दिया? और आप हमें क्यों तंग कर रहे हो? आप सरकार में कितने बड़े ओहदे पे हो आपके मालिक, यहाँ खून बहेगा इतनी आसानी से नहीं है। आगे समझ में, हमारे भाइयों से मरवा दिया हमारे को। कभी आपने इतना हल्के में ले लिया, मैं आया नहीं और थम बन के बदमाशी यहाँ हमारी आपसी फूड ना देख कर ऐसा होया करा। अब क्या जाओगे या रुकना है जी? अभी जैसे तहसीलदार साहब जो है ड्यूटी मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेंगे, हमारे को देश करेंगे, वैसे हम करेंगे। जैसे साहब आगे करेंगे। पैसे कमा रहा तेरा मालिक वहाँ बैठा है और बली के बकरे बनावा तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने, पुलिस ने वाजिबा उनके घर रोटी भेजा करा। तो सुनो जी, अभी मैं तहसीलदार साहब को दरखास्त दे रहा हूँ, अभी लिख के लेके आ रहा हूँ। और इस बात की दे रहा हूँ, ये मैटर है ना कोर्ट में सब जुडिस हुआ था और वहाँ उसका फैसला हुआ था। कंपनी ने गुमराह कराया, उसके फैसले कापी तहसीलदार साहब को नहीं दिखाई, ड्यूटी मजिस्ट्रेट को नहीं दिखाई। तो मैं इनसे प्रार्थना करूँगा भाई इसको अर्जेंट करे, जब तक ये कापी उस फैसले की कंपनी वाले ला कर दे। वैसे आपने को टाइम दिया जाए, हम उसकी सर्टिफाइड कापी हाई कोर्ट से ला के देंगे। सर वैसे मुझे ये बताओ, आपने आप ये कह रहे हैं कि आपकी नॉलेज में पूरा मामला है, आपकी नॉलेज में पूरा मामला है, आपने हाई कोर्ट में वैसे स्टेटमेंट दी क्या थी उस टाइम? कौन सी स्टेटमेंट? जब ये कोर्ट चले गए थे उस टाइम जो है मैं हाई कोर्ट में केस नहीं था, हमारे लायर देख रहे थे, वो बता देंगे आपको क्या दी थी। फिर आप क्या करने आए हो सर यहाँ पे? बाकी तो आपको हर चीज की जानकारी है, लेकिन जो इनके काम की जानकारी वो आप कह रहे हो मुझे पता कुछ नहीं था। आप इतनी बड़ी जगह पे कब्जा लेने के लिए आगे हो, कागज आपके हाथ में कुछ है नहीं, कोर्ट में आप गए हो, वो डिसीजन का है? कोर्ट में हमने क्या कहा था, कौन डिसीजन दिया होगा ना, इन्होंने केस डाला। अरे सर एक मिनट, कब्जा लेने आप आए हो तो आपके पास होना चाहिए था ना, वो इनके पास थोड़ी जरूरत थी, लेने के लिए तो आप आए हो।
हम बिल्कुल देने के लिए तैयार थे। अगर ये हमारे को नोटिस देते, हम हाई कोर्ट से अपने वकील से सर्टिफाइड कॉपी लाके इनको देते। हम इसलिए ढीले पड़ गए थे। हमारे वकील के सामने, हमारी पार्टी के सामने, हमारे प्रधान जी के सामने इन्होंने स्टेटमेंट दी थी, इसलिए हम ढीले पड़ गए थे। हमें जरूरत नहीं थी कॉपी, जब हमारे सामने स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब हमारे को समय दिया जाए, हम तहसीलदार जी को कॉपी दे रहे हैं, उनसे भी कॉपी मांगे जाए जो कोर्ट का डिसीजन हुआ था, और इस मैटर को अर्जेंट किया जाए, उसके बाद उसका फैसला लिया जाए। सर, आपकी नॉलेज में है मामला भी हाई कोर्ट तक का कार्रवाई हो चुकी है? देखिए, मैं तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट था, मेरे पास तो जो ऑर्डर्स जिस हिसाब के आए, हम लोकेशन पे हैं इस समय। दूसरी बात मेरे को अभी वर्बली बता रहे हैं आपके सामने कि हाई कोर्ट में केस विचाराधीन था। अगर विचाराधीन था, ये कॉपी देना हमारे को, कॉपी तो ये देंगे। सर देखिए, ये लेने के लिए आए हैं तो सारे कागज साथ लेके आते भी देखो जी, वो मामला ये उठा सकते हैं। जी सुनिए, अगर मान लो इन्होंने ये काम करवाना है, अपने कागज लेके आए, अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो दूसरी पार्टी देती है ना उस पे स्टे के ऑर्डर। वो तो कह रहे टाइम दो हमारे को, हम दे देंगे। दूसरी बात, अगर कोई भी ऑर्डर अपलोड हुए होंगे, जो भी बयान है ऑनलाइन होंगे, अप्लाई करके निकाल सकते हैं प्रिंट। मैं तुमको बहुत देर से कह रहा हूँ, आप अपने आप निकाल लो प्रिंट। आपके वकील भी होंगे हाई कोर्ट में अप्लाई करके। कब की बात है सर? 2012 में ऑनलाइन था जी सारा। 2012 में क्या, 10 में भी ऑनलाइन था। इनको तो कल से कंफर्म होगा भाई हमें वहाँ पे कब्जा लेने के लिए जाना है, तो इनके पास रेडी होने चाहिए थे। हमें सपने आ रहे थे भी ये अचानक ऐसे हमारे को तो अभी पता लगा। दो की बात है, ये हमारा पार्क है, पब्लिक चाहेगी तो हॉस्पिटल बनेगा, नहीं तो पार्क है, क्योंकि नगर निगम ने पैसा लगा दिया। ये हमारा पार्क है, पब्लिक के बगैर यहाँ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये पब्लिक ने एडियाँ रगड़ी और उसके बावजूद यहाँ नगर निगम ने 4-5 करोड़ रुपया लगाया। उस टाइम ये बोले नहीं, अब इनको कब्जा लेने नहीं देंगे। अगर सरकार भी हाथ खड़ी कर देगी, प्रशासन भी खड़ा कर देगा, हम तो हैं ना, हम कहाँ जाएंगे? इन लोगों ने भरोसा करके हमारे को बताया, और मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये जो बड़े बड़े लीडर ऊपर बैठे हैं ना, ये पब्लिक के कारण है। पब्लिक के कारण इनको हमारे SHO साहब कुर्सी देते हैं, इनकी औकात कुछ नहीं है। ये जो आज कोई वहाँ साथ दे रहा, कोई यहाँ खड़े होना चाहिए, और उसी पब्लिक के साथ अन्याय हो रहा है, और हम पब्लिक के साथ बिल्कुल खड़े हैं। तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो विवाद है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं कि पीछे किस तरह से नींवें यहाँ पर जिसको DPC कहते हैं वो यहाँ पर खोद दी गई थी। JCB मशीन यहाँ पर पहुँची हुई है, और तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल इस बात का विरोध कर रहे हैं कि हम बिल्कुल भी यहाँ पर कुछ भी बनने नहीं देंगे। सवाल यहाँ पर यह भी है कि 2007 में बनी कंपनी को आखिर 13 साल बाद इस बात की याद कैसे आई कि हमें 13 साल बाद यहाँ पर नर्सिंग होम बनाना है। हालांकि कंपनी के पास एक नक्शा ज़रूर है, वो नक्शे की एक कॉपी लग रही है, फोटो कॉपी लग रही है, ओरिजिनल वो नक्शा नहीं है, कागज़ इसके अलावा कुछ नहीं है। मामला कोर्ट तक जा चुका है। लोगों का दावा है कि कोर्ट में भी कंपनी ने कहा था कि ठीक है, लोग अगर विरोध कर रहे हैं तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं बनाएंगे। लेकिन उसके भी 8 साल बाद एक बार फिर से कंपनी यहाँ पर पहुँचती है तमाम पुलिस बल के साथ, और ये जो यहाँ पर गेट लगा हुआ था इसे तोड़कर, यानी कि JCB से इस गेट को तोड़कर एंट्री की गई। आखिर ये कैसा तरीका है? अगर यहाँ पर वाकई एक जगह होती अस्पताल के लिए, क्योंकि नगर निगम करनाल ने यहाँ पर काफ़ी पैसा खर्च किया, लोगों का दावा है कि लगभग 4 करोड़ रुपया यहाँ पर खर्च किया जा चुका है। अगर यहाँ पर नक्शे के अंदर साइट होती अस्पताल की तो फिर नगर निगम ने यहाँ पर यानी इतना बड़ा पार्क कैसे बना दिया, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल ज़रूर है। आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। बहन जी, वो तो कह रहे हैं कि अस्पताल की ही जगह है और हमें यानी कि यहाँ पर अस्पताल ही बनाना है। उस पार्क में भी तो अस्पताल बन रहा था कि हर बार यार पार्क को ये नुकसान ही करते रहेंगे। कभी वहाँ पे उस पार्क में भी है, जैसे कहते हैं CM सिटी है, ये CM सिटी है तो CM सिटी के अंदर मुझे ये बताइए सस्ता कहाँ रह गई? हाँ, तो हम यहाँ पे हम विलेज में रह रहे हैं या किसी कंपनी के अंदर रह रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। 10 साल हो गए हैं यहाँ पे। हॉस्पिटल बनाते ही पहले तो हम घर लेते, हम क्यों लेते? अच्छी सोसाइटी छोड़ के यहाँ पे आए, अच्छी सुविधा अच्छी वो मिलेगी हम लोगों को। नहीं, हॉस्पिटल इन्होंने बनाना था तो शुरू में बनाते हॉस्पिटल, अब बनाने की क्या जरूरत है इनको? इन्होंने ना नर्सी विलेज में 2 जगह पे, एक तो इस कॉर्नर पे स्कूल की जगह दे दी थी, तो जब वहाँ पे स्कूल बना, एक का कंस्ट्रक्शन हो चुका है और एक पेंडिंग है, तो तब तो कोई बीच में नहीं आया, बिकॉज वो पहले ही रखा हुआ था वहाँ पे स्कूल बनना है। स्कूल जी पीछे यहाँ कुछ नहीं था, नहीं यहाँ कुछ नहीं था, और यहाँ पार्क बन चुका था। या पेंट अभी 10 दिन पहले करके गए, 5 दिन पहले पेंट करके गए, ये कुर्सियां लगा, हमने बड़े कुछ हुए थे, फिर सफाई हो रही है। हम तो नगर निगम की थैंक्स कर रहे थे परसों, और आज ये देख रहे तो यह हाल हो रहा है। CM साहब से क्या कहना चाहिए? CM साहब से मैं यही कहना चाहूंगी कि जब आपने पास कर दिया उसके बाद फिर आपने प्रशासन में जो है जो भी बड़े हैं उनको आपने उनको ऑर्डर दिया है, क्या किया, या अपने वो ऑर्डर से आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास वो कागज दिखा रहे हैं। हम लेडीज को प्रूफ कहाँ से देंगे? हमें तो पहले यहाँ पे जो रहने वाली रेजिडेंशियल है ना, उनको पहले प्रूफ दिखाया जाए।
और जब आपने पास कर दिया, प्रूफ की जरूरत है, जब नगर निगम ने 3 करोड़ 90 लाख पास कर दिया, देन उसके बाद ये सफाई हो रही है। यहाँ पे हालात देखिए, जो पार्क के जहाँ पे भी पार्क है उसके चारों तरफ जो प्लाट है ना, और नॉर्मल जो प्लाट है उससे हमने 40% एक्स्ट्रा यहाँ पे पे किया है इनके लिए, पार्क बेसिंग के लिए। वैसे बहन जी एक बात बताइए, जितनी भी ये प्राइवेट कंपनी है ये अपनी मनमर्जी करती है, देते हुए कुछ और होता है, लेते हुए कुछ और। सर ये बात बिल्कुल इन्होंने है, ये लेने टाइम कुछ है, देने टाइम कुछ है, इनकी ये बात नहीं। कहीं ना कहीं यानी कि सरकार ने कहीं ना कहीं एक खाना छोड़ रखा है ताकि जिसका लाभ ये लेते। यस बिल्कुल, ये बात बिल्कुल वो है, सरकार की ही मिली भगत है ये। करा रहा था, ये चेयर रखे 1 मंथ कंप्लीट नहीं हुआ, उसके बीच में ये कहाँ से आ गए? फिर नगर निगम क्यों करवा रहा था? अगर ये दोबारा क्यों कर रही है काम, हम तो ये सवाल पूछना चाह रहे हैं सरकार से। नगर निगम में आ चुका है, और वैसे भी नगर निगम ने तो टेक ओवर कर लिया इस पूरे टेक ओवर कर लिया था, आपको सबको मालूम ही है, तो जब जाहिर है बात ये। बहन जी, नगर निगम ने टेक ओवर कर लिया था, पहले तो यहाँ सफाई व्यवस्था का बड़ा बुरा हाल था, सड़कें टूटी हुई थी। नहीं बनाया इन्होंने, 10 साल हो गए, आज ये कहाँ से आ गए हैं, आज कहाँ से आ गए हैं ये? 10 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए, और हमने पार्क मेंटेन करवाया अपना क्या के, तो पार्क मेंटेन हुआ ही है, और ये आ गए हैं, ये अब आ गए हैं। मेयर को जिताया, मेयर को फोन कर रहे हैं हम, मेयर के पास लेटर तक गई हुई है। तो आपने मेयर मैडम को फोन किया अभी? सब फोन नहीं, इस वक्त वो तो फोन उठाते ही नहीं है, कहीं बिजी होंगी, आई डोंट नो वेयर इज शी नाउ। तो आप देख सकते हैं कि जो फिलहाल जो लोग हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि आखिर क्यों यहाँ पर इस तरीके से ये। जी 10 साल का तो कब्जा होता है, नहीं कंपनी 10 साल पहले कहाँ थी, अब क्यों आई है? जो काम इन्होंने सीवरेज का है वो तो काम करवाते नहीं, ट्यूबवेल पानी वाला वो खराब है, वो काम क्यों नहीं करवाते? ये बनाने देंगे इनको अस्पताल? नहीं बनाने देंगे सर, ये तो मरेंगे या मारेंगे बस, हम नहीं बनाने देंगे, बिल्कुल कट जाएंगे यहाँ पे, हम अस्पताल नहीं बनाने देंगे, आके दिखाए यहाँ पे कोई। स्कूल की साइड जहाँ पे इन्होंने रखी थी ना, तो इन्होंने रखी है ना, न्यूज किस काम आएगी भैया? जो यहाँ से बनाने देंगे तो ये न्यूज किस काम आएगी? ऐसे थोड़ा ही ना हो जाएगा, हम नहीं बनाने देंगे, बिल्कुल नहीं बनाने देंगे। नहीं तो ये है कि जो इन्होंने 2 जगह स्कूल की रखी थी उसमें तो किसी ने इंटरफेयर नहीं किया ना, तो अब यहाँ पे आ गए क्योंकि नहीं था ये पार्क, नक्शे में नहीं था आपका कहना ये। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं यहाँ पर इस बात का विरोध कर रहे हैं कि आखिर क्यों और किस वजह से यहाँ पर इन लोगों के साथ नाजायजी हो रही है। आप सभी लोगों से ये अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करें। बड़ी संख्या में पुलिस बल साथ लेकर आना, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि गेट तोड़कर अंदर आना, ये मेरी भी समझ से बाहर है कि आखिर ये किस तरह का तरीका है अस्पताल बनाने का। क्या किसी यानी कि जब लोगों ने पहले कभी विरोध ही नहीं किया इस बात को, तो आखिर क्यों यहाँ पर जेसीबी के साथ, भारी पुलिस बल के साथ यहाँ पर पुलिस पहुँचती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल ज़रूर है। आप सभी लोगों से ये अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। जेसीबी मशीन सामने खड़ी है जिसने यहाँ पर पूरे के पूरे ये देख सकते हैं कि खड्डे खोद दिए और यहीं तक इसको लेकर आए थे, और उसके बाद जो खड्डे हैं उन्हें अब लोगों ने रुकवा दिया और कह रहे हैं, यहाँ तक बात आ गई कि या तो जान लेंगे या जान देंगे, लेकिन यहाँ पर अस्पताल नहीं बनने देंगे, क्योंकि अस्पताल जैसी कोई बात हुई ही नहीं थी। ये जो कंपनी है गलत दावा कर रही है और गलत तरीके से हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ के पार्षद हैं बलविंदर सिंह और जितने भी लोग हैं वो अब जो ईंटें यहाँ पर रखी गई थी उन ईंटों को वापस उसी डीपीसी में डालते हुए, क्योंकि लोग चाहते हैं कि यहाँ पर किसी तरीके का कोई कब्जा नहीं होना चाहिए। भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर मौजूद है, और बावजूद इसके आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे पार्षद है, यहाँ के लोग हैं, लगातार सभी ईंटों को जो कि डीपीसी के रूप में यहाँ पर रखी जा रही थी उनको उधेड़ दिया है, उखाड़ दिया है, और पूरी की पूरी देख सकते हैं कि महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है। और जब पार्षद है बलविंदर सिंह खुद यहाँ पर जो ये कब्जा है इसे वापस, जो ईंटें हैं उन्हें वापस रखते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल के नरसी विलेज पार्ट 1 से आप देख रहे हैं। पहले से कंपनी विवादों में रही है, बहुत ज़्यादा कंपनी के भी यानी कंपनी और जो यहाँ के लोग हैं रेजिडेंट हैं उनके बीच में विवाद रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने जो वादे किए थे उन वादों पर कंपनी खरा नहीं उतर पाई थी। और अब जो यहाँ के लोग हैं आप देख सकते हैं खुद यहाँ पर वापस जो डीपीसी खोदी गई थी अब उसे वापस भरा जा रहा है। और ये सब कुछ यहाँ पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौके पर मौजूद हैं, भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है, लेकिन जो आम लोग हैं उनकी जो आवाज़ है वो यही है कि इस तरीके से जो कंपनी है वो नहीं कर सकती, इसलिए हम पूरी की पूरी जो डीपीसी है उसे वापस भर देंगे।
और सीधी तस्वीरें करनाल के नरसी विलेज पार्ट 1 से आप देख रहे हैं। कंपनी शुरू से विवादों में रही है और ये देख लीजिए किस तरह से ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौके पर मौजूद हैं, भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। उसके बावजूद जो महिलाएं हैं अपने हक की लड़ाई यहाँ पर लड़ती हुई नजर आ रही हैं। किस तरह से कंपनी ने इन लोगों को मजबूर कर दिया कि ये लोग खुद डीपीसी के अंदर घुसकर इस तरह से अब अपना कब्जे को वापस ले रहे हैं। और जो पार्षद हैं उन्होंने सबसे पहले आकर नीवें जो उधेड़ी गई थी उसे भरने का काम किया था। बलविंदर जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? इस कदर यानी आप तो एक किस्म से सरकार का हिस्सा है, पब्लिक की जगह है, पब्लिक ने पैसे दे के प्लाट खरीदे हैं, इनका कोई मतलब नहीं बनता। अगर पब्लिक चाहेगी तो यहाँ कोई काम होगा। नगर निगम ने पैसे लगा रखे हैं, यहाँ नगर निगम ने पैसे लगा रखे हैं और पब्लिक की जगह है क्योंकि ये पब्लिक पार्क है, मैं आपको बता दूं। और लोग यहाँ पर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी लोगों से ये अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर ज़रूर करें कि किस तरह से अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए जो महिलाएं हैं वो किस तरह से, देख लीजिए इस पूरी की पूरी जो नींव खुदी हुई थी, डीपीसी खुदी हुई थी, उन्हें वापस उन्हीं खड्डों में भरते हुए। और जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, तमाम पुलिस अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। और उसके बावजूद अगर इस तरह से ये सभी लोग कर रहे हैं तो यानी कहीं ना कहीं मामला गंभीर ज़रूर है, क्योंकि ये लोग अपने हक की लड़ाई यहाँ पर लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और वापस ये देख लीजिए बहन जी खुद यहाँ पर ये देखिए कस्सी उठाकर और नीवें यहाँ पर भरी जा रही हैं। आप सभी लोगों से अपील है कि इस खबर को शेयर भी करें। ऐसे है, जब प्रशासन सो जाएगा, सरकारें सो जाएंगी। मेरे को तो पब्लिक ने बनाया है, मैं उनके साथ अन्याय नहीं होता देख सकता। सारी एसोसिएशन साथ में खड़ी, सारी पब्लिक साथ में खड़ी। अगर इनकी ये ज़मीन थी तो इन्होंने उस टाइम नगर निगम का पार्क क्यों बनने दिया? अगर ये एक बात और सुनो, अगर इनका मंशा सही है, ये हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, तो मैं अपनी कॉलोनी वालों से हाथ जोड़ के जैसे मर्जी समझा लूँगा। ये आपके सामने एफिडेविट लिख के दें कि ये हॉस्पिटल कितने दिन में तैयार कर देंगे, सारी एनओसी लेके। सिर्फ कब्जा है, इन्होंने बाउंड्री वाली क्यों बनाई? नजर नहीं आती है चीजें, ये सब नज़र आती हैं। मेरे हिसाब से हमारे डीसी साहब बहुत बढ़िया हैं, उनका 1-1.5 साल में मेरे हिसाब से ये पहला गलत स्टेप है। मुझे बोलते हुए कोई किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है, ये पहला उनका गलत कार्य है। डीसी साहब को ऐसे कार्यों से दूर रहना चाहिए। जहां पब्लिक है वहां पर प्रशासन होना चाहिए। दबाव में कहीं ना कहीं बिल्कुल मुझे लगता है कि वैसे उनकी मंशा पे मैं कोई सवाल नहीं उठा सकता। उनके पास जिनकी सरकार की हिस्सेदारी है या सरकार का दबाव है, मुझे नहीं पता, उनके ऊपर भारी दबाव है। उन्होंने सोचा कि नरसी विलेज में पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, ये बाहर निकलते नहीं हैं, इस चीज़ का ये फ़ायदा उठा लें। यहाँ 15,000 पे रेट आ गया था। जब हमने सड़कें वगैरह सारी नगर निगम से बनाई तो दोबारा 35,000 रेट पे हो गया। अब इनको लालच आ गया। अगर इनमें दम है, आकर्षण जी सामने थे, वो यहाँ पे खड़े थे, इनके वो जो हेड हैं, मेरे सामने आके सवाल और जवाब करें। अगर एक भी सवाल का वो जवाब दे जाते हैं, आपको लगता है ये उनका आंसर सही है, तो जैसा कहोगे मैं अपनी पब्लिक को अपने आप समझा दूंगा। बिल्कुल। जो लोगों से हमने सवाल किए थे जवाब दे पाए वो किसी बात का? वो आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाए क्योंकि पूरी तरह से झूठे थे। मेरे से किसी भी सवाल का जवाब पूछो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। सर, अब क्या आदेश मिले हैं आगे के लिए? अभी तो देखते हैं क्या डी साहब से बात करने के लिए जाना है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो भी ऑर्डर्स हैं, अब ये कह रहे हैं कि इनके पास कोई भी कागज हैं वो प्रेजेंट करिए अपने। अब इन्होंने खाली एप्लीकेशन दी है, उस चीज़ से ये एप्लीकेशन दी है, दिखा सकते हैं एक बार। तो ये इलाके के लोगों ने यहाँ पर एक एप्लीकेशन जरूर ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो दर्पण काम्बोज है उन्हें साइन कर दिए। तो अब क्या, अब थोड़ा टाइम दिया जाएगा इन्हें या नहीं? अभी देखते हैं कि क्या होता है। ये खड़े हैं सामने, बताइए क्या बात करनी? कुछ नहीं, मुझे लगा कि यहाँ का कोई बंदा होगा, उसने जाकर के दिया होगा डीसी को। मैंने ये अभी डी साहब के साथ और सांसद जी की मीटिंग चल रही है। अब अभी हम वहाँ जा करके अपनी बात रखेंगे और जो भी इनकी करतूत है आज तक की सारी बताएंगे। कहाँ कहाँ कमियाँ रही, 5 साल के अंदर अंदर भी इस कंपनी का लाइसेंस क्यों नहीं रद्द होया? जब ये 20 करोड़ के जब ये डिफॉल्टर है, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इनकी हमारी सरकार के डिफॉल्टर हैं। 12 करोड़ ईडीसी है, 5 करोड़ 17 लाख रुपए जो डेवलपमेंट के जो नगर निगम ने लगाए हैं सरकार ने, वो इनकी जिम्मेवारी बनती थी। ऐसे लोगों का साथ देने का क्या मतलब समझ आ रहा है? इसके अंदर कहीं ना कहीं चोर मिले हुए हैं, उन चोरों को अब सामने लाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो उनको
थोड़ी बहुत किसी ना किसी की सरकार का कोई ऐसा बंदा है जिसकी कोई स्या है, उसको हम सामने लेके आएंगे, मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाएंगे। अभी अपने सांसद जी से बात करके, और जिसने भी आज ये इतना हिम्मत किया है। सिंह जी, मेरी विनती, आप हमारे भाई हो, मुख्यमंत्री जी को सब दिखता है, दबाव बनाओ, दिल की बात कहना चाहते कहो। अरे शहर का सीएम सिटी विधानसभा क्षेत्र, क्या मुख्यमंत्री जी ने 4 साल में नजर नहीं आंदा? बिल्कुल गलत हो रहा है। सरकार के सहयोग के बगैर कैसे हो सकता है? जब मैंने क्लियर कर दिया कि जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे उस टाइम ये 32 सेक्टर था, 32 सेक्टर को जो वो मालिक कितना पावरफुल होगा जो 32 सेक्टर की जमीन रद्द करवा के अपने नाम अलॉट करवा के कंपनी काटता है। जब तक इनकी सरकार में हिस्सेदारी नहीं थी तब तक ये नहीं बोले। अब इनकी सरकार में हिस्सेदारी बन गई, अब ये लोगों को परेशान कर रहे, किसी को समझ ना आ रही। ओ कोई पार्टी का हो, बिना पार्टी का, मेरे से सवाल जवाब करे। सेक्शन 4 और सेक्शन 6 वो लगने के बाद वो सेक्शन हटाया गया और उसके बाद 55 एकड़ ये यहाँ की जमीन रिलीज की गई उस टाइम में। तो अब सभी को जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उन्होंने कहा है कि आप पार्क से बाहर आइए। आखिर क्या किस तरह की ये रणनीति है, ये एक देखने वाली बात ज़रूर होगी। दावा ये ज़रूर किया जा रहा है कि जो सांसद हैं और जो करनाल के उपायुक्त हैं उनकी मीटिंग चल रही है और वहीं पर इन सभी लोगों को बुलाया गया है। यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि जो डीपीसी बंद की जा रही थी उसे फ़िलहाल रोक दिया गया है, लोगों को कहा गया है कि इस तरह से नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी तरफ अब लोगों को, पुलिस बल को अंदर रहने के लिए कहा गया, जो यहाँ के रेजिडेंट हैं उनको बाहर रहने के लिए कहा गया। बलविंदर जी, अब कह रहे हैं कि सभी लोगों को बाहर बुला लिया उन्होंने कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट कह रहे हैं कि सभी बाहर आ जाओ। मैं तो बाहर नहीं जाने का, मैं कैसे जा सकता हूँ भाई साहब? मैं बाहर नहीं जाने का, मेरे को तो इलाज करके बाहर जाना पड़ेगा। मैं कैसे चले जाऊँ? मेरे तो पब्लिक है, मेरी औकात क्या थी? मेरे को इन्होंने देसी से बंदे को यहाँ इतने VIP क्षेत्र का पार्षद बनाया, आगे समझ, मैं तो नहीं जा सकता। ऐसा आसान थोड़ी है कि पहले कब्जा करके यहाँ भी कर ले, जो मेरे साथ करना करो, तैयार हूँ। तो आप देख सकते हैं कि लोगों का जो दबाव है उसके आगे अब न जाने प्रशासन झुकेगा या नहीं झुकेगा, लेकिन उनका दावा अपनी जगह ज़रूर खड़ा है कि वो फिलहाल यहाँ से जाने वाले नहीं है। अगर जाएगा यहाँ से तो पहले पुलिस बल जाएगा, अगर जाएंगे यहाँ से तो पहले जो सरकारी अधिकारी हैं वो जाएंगे। जो लोग हैं वो फिलहाल जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि जो पार्षद हैं वो कहीं ना कहीं ये बात कह रहे हैं कि फ़िलहाल मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी है वो नाजायज़ कर रही है। आप देख सकते हैं तमाम पुलिस के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अलग अलग हाथ में लाठी डंडे लिए पहुँचे हुए हैं, क्योंकि बात कब्ज़े की है और कब्ज़ा दिलवाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और कंपनी के जो अधिकारी हैं फिलहाल वो यहाँ से गायब ज़रूर है। आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि इस खबर को देखिए भी और साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। महिलाएं हैं वो एक जगह पर खड़ी हैं और जब महिला पुलिस बल है वो एक जगह खड़ा हुआ है। डीपीसी जो यानी कि खोद दी थी पहले उसे भर रहे थे, उसे प्रशासन ने फिलहाल रुकवा दिया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट और जो SHO सेक्टर 32-33 है वो बाहर चले गए हैं। और ये देखिए पुलिस यहाँ पर लोगों को कह रही है कि आप लोग बाहर चलिए, लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। हमारे घर है, हम तो खड़े होंगे, हमारे को क्यों निकाल सकेंगे? यहाँ से क्यों तोड़ा है? वहाँ से आ सकते थे। यहाँ पे सब इन्होंने कवर किया है। हम सब ने मिलके वहाँ कंप्लेन की कि हमारे यहाँ पार्क को मेंटेन करो, हम सब ने मेंटेन कराया। आज वो आके अचानक तोड़ रहे हैं, ये कैसे होता है? चोरी कर रहे हैं ना, ये चोरी नहीं करनी चाहिए। वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि वहाँ हॉस्पिटल बनेगा, बना नहीं बना, चार दवाई करके छोड़ दिया। अब इनका क्या, यहाँ पे चार दवाई करके छोड़ देंगे? पुलिस अभी आई थी, आपको कह रही है बाहर चलिए। जाना पड़ेगा, ये जाएंगे तब हम यहाँ से जाएंगे। पुलिस वाले आए ना, बाहर से पुलिस वाले जाए सको, हम तो यहाँ खड़ेंगे। हमारी जंग है, हम अपने घर के आगे खड़े हैं, तो पुलिस को क्या हुआ? इतराज है, कोई इतराज है? पुलिस जो आई है तो बाहर जाए। इन्होंने वहाँ पर डबल कॉस्ट में ले रखा है, डबल कॉस्ट में। नॉर्मली से जितने भी पार्क के चारों तरफ घर है ना, सबने इतने इसका कॉस्ट महंगा था पार्क बेसिंग का, तो फिर हम कहाँ गए? PLC ज्यादा लेते हैं ना ये लोग भी, पार्क के सामने PLC ज्यादा देना पड़ेगा। इन्होंने हाथापाई की थी और औरतों को भगा के जबरदस्ती वहाँ पे चार दीवारी बना दी। यहाँ पे भी हम करेंगे, हमें हमारे यहाँ से बली जाएगी। वहाँ तो वो लेडीज हट गई, लेकिन हमारे यहाँ से बली जाएगी, हम नहीं जाने देंगे। मैप है जो, उसमें सिर्फ 2 स्कूल हैं, उसमें तो कोई भी बीच में नहीं आया। स्कूल की जरूरत नहीं है इन्हें, हॉस्पिटल वो तो एक तो बना भी दे, एक की 4 दीवारी होती, उसमें तो किसी ने नहीं रोका। नहीं, बिकॉज वो दिखा रखा था और ये पार्क दिखा रखा है। एक बन गया नर्सिंग। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो फिलहाल, सर लोगों को पुलिस कह रही है सबको बाहर जाने के लिए। नहीं, हम बाहर नहीं जा रहे, हमारा ये घर है। अभी
सांसद की और डीसी की मीटिंग चल रही है, हम अपनी बात वहाँ पे रखेंगे और उसके बाद तुरंत हम फिर यहाँ आ जाएंगे। अगर पीछे से इन्होंने कार्रवाई कर दी तो मतलब ही नहीं, मैं इंद्री था मीटिंग में, हमारी पार्टी की मीटिंग चल रही थी, ये तो इतना भी हमारे पीछे कर गए। हिम्मत है हमारे घर में आके कोई घुस जाएगा? ये तो चोर है, कंपनी वाले तो चोर की हिम्मत होती है अभी आके घुस जाए। आना था, इन्होंने पुलिस को साथ लेके क्यों आए? ऐसे खाली आते? आपने पहले कभी विरोध किया था इसी जगह को लेकर? सर हमने पहले इन्होंने बनाया था, हमने उस टाइम स्टे ले लिया था। बहुत साल पहले की हाँ बात है। हाँ, फिर उसके अब तो जब ऐसा नहीं था तो पुलिस क्यों लेकर आए? बात की जा सकती है। नहीं, या तो बात करते हमारे साथ, 2 दिन हमारे को बताते जो इनके अंदर चोर था, जब भी तो पुलिस को लेके आए हैं, ऐसे आते। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग फिलहाल यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। जो पार्षद हैं वो कह रहे हैं मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जो इलम सिंह हैं जो यहीं पर रहते हैं, चेयरमैन भी हैं सरकार में, वो कह रहे हैं कि मैं डी साहब के पास ज़रूर जा रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर कुछ लोग ज़रूर मौजूद रहेंगे क्योंकि पीछे से कोई ना कोई ऐसी हरकत ना हो कि जिससे यहाँ पे जो कॉलोनी वाले हैं उनका नुकसान हो। फ़िलहाल देखते हैं कि किस तरह से पूरे का पूरा जो ऊँट है वो किस करवट बैठता है। और जो पुलिस अधिकारी है उन्होंने फिलहाल कहा ज़रूर था जाने के लिए, लेकिन लोग फिलहाल यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है। आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। और फिलहाल जो यहाँ चेयरमैन है वो कह रहे हैं सभी को बाहर जाने के लिए कि भी चलिए, और डीसी साहब से मिलने के लिए उन लोगों ने जाना है। और पार्षद जी से बोले थे, पार्षद जी तुम तो ओडी हो, टेंशन ना लो, मैं कल बतेरा, टेंशन ना लो, कल ही बतेरे हैं। सर वो मेरे ख्याल डीसी साहब के पास जा रहे हैं, आप भी जा रहे हो या? कहीं नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, शाम में ना यहाँ धूप में बैठूंगा, दिक्कत है मेरे को यार। मैं डीसी साहब के पास जाके क्या करना है? मैं कोई बुद्धि तो रखता हूँ मैं यार, आगे समझ में। डीसी साहब की इजाज़त के बगैर थोड़ी हो जाएगा ये। डीसी साहब पे पता नहीं कौन सा दबाव, मुझे नहीं पता लगा। मेरे हिसाब से तो ये डीसी साहब का मुझे लगता है कि पहला कार्य गलत है। जो नरसी विलेज का इतना पहले वाले सारे ठीक थे, बिल्कुल सही थे, काम करे हैं। जो अच्छे उसको अच्छे भी कहते हैं, काम करे थे, मैं उनका फ़ैन हूँ। लेकिन इसके बाद मेरा थोड़ा सा फ़र्क जरूर पड़ा है। बड़े फैन से छोटे फैन हो गए हैं डीसी साहब के। ऐसा जो पार्षद है वो कह रहे हैं, इनका कहना है कि डीसी साहब का ये पहला गलत डिसीजन हो सकता है, ऐसा लग रहा है। फिलहाल जो दोनों तरफ के जो पक्ष हैं वो अपनी अपनी बात कह रहे हैं। कंपनी के जो अधिकारी हैं वो फिलहाल मौके से यहाँ से गायब हैं। कंपनी के अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। फिर कुछ नया होगा तो आप तक ज़रूर लेके आएंगे। आप देख रहे हैं IB24, मैं हूँ आकर्षण उपल। करनाल के नरसी विलेज पार्ट 1 से आप सभी के साथ लाइव। किसी भी प्राइवेट कंपनी में प्लॉट खरीदने से पहले 1000 बार ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि अक्सर कहीं बिजली की दिक्कत, कहीं पानी की दिक्कत, कहीं सड़कों की दिक्कत, कहीं सीवरेज की दिक्कत, कहीं सफाई की दिक्कत और सिर्फ दिक्कत। इसलिए दिक्कत से बचने के लिए जब भी कोई प्लॉट या कुछ खरीदें तो पहले जांच पड़ताल अच्छी तरह से कर जरूर लें। आप देख रहे हैं IB24, मैं हूं आकर्षण उपल। करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। चिलचिलाती गर्मी में घर को बना दे शिमला जैसा कूल। 60 डिग्री टेम्परेचर में भी रूम को करे चिल। एमस्टर्ड का डॉक्टर AC, वर्ल्ड्स लीडिंग ब्रांड, जो है IMA डॉक्टर द्वारा प्रमाणित। PM 2.5 फिल्टर के साथ हवा को करे साफ, मच्छरों को रखे रूम से दूर। आज ही अपने घर में एमस्टर्ड का डॉक्टर AC लाएं और बीमारियों को भगाएं।